एक था स्काई बस। जी हाँ, एक नहीं दो थे। नहीं, एक ही था। उसे फिर पेंट किया गया था। फिर भी एक था या दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अभी एक भी नहीं है। जी हाँ, आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि गोवा के मडगांव रेलवे स्टेशन के बाहर कभी एक स्काई बस नाम की भी चीज़ हुआ करती थी। स्काई बस यानी सस्पेंडेड मेट्रो रेल सिस्टम। स्काई बस यानी सस्पेंडेड मेट्रो रेल सिस्टम। देखा, आप में से बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि एक स्काई बस क्या होता है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर वो स्काई बस आज तैयार होता तो सबसे पहले जब आप मडगांव रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते तो आपको ये उल्टा लटका हुआ बस जैसी कोई चीज़ देखने को मिलती। इसका क्या मतलब है? ओह, तो आपको ये भी नहीं पता कि अभी स्काई बस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। यहाँ पे स्काई बस का नामो निशान नहीं है। अगर आप मडगांव रेलवे स्टेशन पे जाओगे और किसी से पूछोगे कि कहाँ है स्काई बस, तो आपको जवाब में यही सुनने को मिलेगा, कौन सा स्काई बस, बावड़ा हो गया है क्या? गुस्सा मत होना, क्योंकि स्काई बस ना होने से इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बारे में किसी को कुछ पता है ही नहीं। सिर्फ मुंबई की मोनोरेल और दिल्ली की मेट्रो, यहाँ तक कि हमारी दुनिया सिमट के रह गई है। इससे पहले मैं आपको स्काई बस टेक्नोलॉजी के बारे में बता देता हूँ। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि कोंकण रेलवेज़ को इस प्रोजेक्ट को 2014 में डिसमेंटल करना पड़ा। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी बजा देना ताकि प्लेटफॉर्म पे आने वाली नई ट्रेन मिस ना हो। आप में से बहुत लोगों ने मेट्रो में तो ट्रैवल किया होगा या फिर देखा तो ज़रूर होगा। तो उसी मेट्रो सिस्टम को अगर हम उल्टा कर दे तो ये हो जाता है इन्वर्टेड मेट्रो रेल यानी सस्पेंडेड मेट्रो रेल सिस्टम। देखने में बहुत आसान लगता है पर समझने में उतना ही डिफ़िकल्ट है। आप ट्रेन्स के व्हील सेट को तो जानते होंगे, व्हील सेट को तो देखा ही होगा, जिसे हम बोगी भी कहते हैं। इसी बोगी को ट्रैक्स के साथ एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे रख दिया जाता है और जो बोगी है उसके ऊपर जो कोच होती है उसे इस बोगी यानी व्हील सेट के नीचे की तरफ हवा में स्प्रिंग के मदद से लटका दिया जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए अगर समझ नहीं आया तो। जो ट्रैक्स होंगे वो एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे मेट्रो में जैसे होता है वैसे ही ट्रैक्स को एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर में बंद करके रखा जाएगा। उस ट्रैक के ऊपर व्हील सेट यानी बोगी भी होगी, पर जो कोच होता है वो ऊपर नहीं होगा बल्कि हवा में स्प्रिंग की मदद से लटका दिया जाता है। एक स्काई बस में 2 कोच ज्वाइन किए जाते हैं और हर एक कोच में 300 पैसेंजर एक बार में ट्रैवल कर सकते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट का खर्च लगभग 100 करोड़ के आसपास था 2004 में, मतलब आज के समय में एक वंदे भारत बनाने का खर्च। इसकी मैक्सिमम स्पीड है यानी थी 100 किलोमीटर प्रति घंटे। पूरे प्रोजेक्ट लगभग 10.5 किलोमीटर जो मापसा पंजिम जैसे महानगरों को जोड़ते हुए मोपा एयरपोर्ट पे जाके ख़त्म होता, पर ट्रायल्स के लिए सिर्फ 1.6 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1.6 किलोमीटर का ट्रैक एलिवेटेड स्ट्रक्चर के साथ मडगांव रेलवे स्टेशन के आसपास बनाया गया था। इस प्रोजेक्ट को बी राजाराम, जो कोंकण रेलवे के एक बहुत एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर थे, वो लीड कर रहे थे। वो इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत कॉन्फिडेंस भी थे। पर ऐसा क्या हुआ कि कोंकण रेलवेज़ को इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। बहुत लोगों का कहना है कि एक्सीडेंट इस प्रोजेक्ट के बंद होने का कारण है। कौन सा एक्सीडेंट, आगे बताऊंगा। कुछ लोगों का कहना यह है कि ये प्रोजेक्ट एक वेस्ट था, क्योंकि गोवा में उस समय बहुत कम पॉपुलेशन था, पर अभी गोवा को बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि विदेशी देशी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ये बहुत अच्छा ज़रिया हो सकता था। टूरिस्ट तो बाद में, पर अभी गोवा का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अगर स्काई बस उसमें शामिल हो जाता तो अभी जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम गोवा में हो रहा है वो शायद नहीं होता। अब बात करते हैं उस एक्सीडेंट के बारे में जिसे आप में से बहुत लोग इस प्रोजेक्ट के बंद होने का कारण समझते हैं। 25 सितंबर 2004 उन दिनों स्काई बस के ट्रायल्स चल रहे थे।
पर 25 सितंबर को स्काई बस जब मडगांव रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी तब उसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए थी। मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसे स्टेशन के अंदर प्रवेश करना था, पर उसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे थी। इसलिए इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करने पड़े ऑपरेटिंग सिस्टम को। जी हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि स्काई बस टेक्नोलॉजी में कोई ड्राइवर या लोको पायलट नहीं होता। उसे दूर से वायरलेस सिस्टम या केबल्स की मदद से, ऐसा समझिए जैसे रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जाता है। इमरजेंसी ब्रेक की वजह से एकदम से स्काई बस जाके एक पोल से टकरा जाती है, जिसकी वजह से कोच के अंदर सवार लोगों को एक झटका लगता है और उसी झटके की वजह से एक रेलवे ऑफिशियल जो गेट पे खड़ा था वो नीचे स्काई बस से नीचे की तरफ नीचे गिर जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। इस एक्सीडेंट की वजह से स्काई बस की सेफ्टी पे बहुत सवाल उठाए गए। बी राजाराम जी का कहना था कि स्काई बस को ऐसा बनाया गया था कि वो कभी डीरेल नहीं हो सकती, पर यह हादसे को ध्यान में रखते हुए और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, इम्प्रोवाइजेशन करने की गुंजाइश है, पर एक्सीडेंट कारण नहीं हो सकता इस प्रोजेक्ट के बंद होने का। जब कोंकण रेलवे का निर्माण हो रहा था तभी बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए थे, वो किसी से छुपे नहीं है। तो एक्सीडेंट की वजह से हम किसी प्रोजेक्ट को बंद नहीं कर सकते। एक एक्सीडेंट स्काई बस प्रोजेक्ट को स्क्रैप करने का कारण नहीं हो सकता। और क्या आपको पता है कि इस प्रोजेक्ट की खास बात क्या थी? स्काई बस प्रोजेक्ट वॉज 100% इंडिजीनियसली डेवलप्ड प्रोजेक्ट, यानी 100% स्वदेशी। ये प्रोजेक्ट को कोंकण रेलवे भारत में भारत के ज़मीन पे और वो भी भारत के सामान से बनाकर दिखा रहा था, यानी 100% मेड इन इंडिया हमारी स्काई बस थी। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने इसे गोवा को एज अ न्यू ईयर गिफ्ट दिया था। पर एक्सीडेंट हुआ और स्काई बस जैसी की वैसी लटकी रह गई। ना कोई काम फिर से चालू हो पाया, ना इस ट्रैक का मेंटेनेंस का काम चालू हो पाया। 2013 में यूपीए सरकार ने इस प्रोजेक्ट को डिसमेंटल करने का आदेश दिया। वो चाहते तो थोड़ा पैसा लगा के इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू कर सकते थे, पर कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं किया? अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके बताइए।